हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का अपनी यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो में जो मैं आपको जो पढ़ाने वाला हूँ वो कुछ इम्पोर्टेंट पैसिव वॉइस है जो कि मैं अपनी एक इम्पोर्टेंट शीट से आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करना है और आपको अपना स्कोर भी चेक करते जाना है। इधर मैं सेंटेंस लिख रहा हूँ, उधर जो लोग लाइव देख रहे हैं वो क्या करें, इसको कमेंट बॉक्स में आंसर करते चलें। तो देखिए मिसलेनियस हैं ये सारे सेंटेंसेस, आपको करने हैं, आंसर करिए जिन्हें आ रहे हो, ठीक है। और इसके बाद में मैं फिर आपको बताऊंगा। ओपन ऑल द विंडोज, ओपन ऑल द विंडोज, ये है आपका पहला सेंटेंस। इसको आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है, ठीक है। और ये आपको तब पढ़ करके जाने हैं जब आपका एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक हो, यानी कि जब रिवीजन के तौर पर। मोहन वाज पेंटिंग द वॉल्स, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है, जिन्हें आ रहा हो वो जल्दी जल्दी कमेंट करते चले, ठीक है। चले नेक्स्ट सेंटेंस है, वन मस्ट डू वंस ड्यूटी, एंड द फोर्थ वन is he calling your brother? Question mark. And 5 number sentence है, she bakes chapatis. एंड द सिक्स वन इज, 6 नंबर सेंटेंस जो है वो है आपका दे आर हेल्पिंग द पुअर, एक ये सेंटेंस है। और 7 नंबर आपका सेंटेंस रहा आपके सामने, दे आर ईटिंग मैंगोस। इस तरीके से आपको ये पहले से 7 सेंटेंस हैं, हम इनको समझेंगे, ठीक है। जो लोग आंसर कर रहे हैं अच्छी बात है, तो बाकी इसको हम समझाते हैं। देखिए आपने मिला लीजिएगा कितने सही हुए, ठीक। अभी इसके आगे हम और भी देंगे, ठीक है, और भी हैं। देखिए सबसे पहला सेंटेंस अगर आपने ऐसा बनाया होगा जैसा मैं आपको समझा रहा हूँ तो आपका सही। देखिए दिया गया सेंटेंस इम्परेटिव ये 2 तरीके से बनेगा, ठीक। या तो आप इसको लेट से बना दीजिए या फिर आप ऑर्डर्ड करके बना दीजिए। इसमें ऑर्डर का भी सेंस है। देखिए ओपन ऑल द विंडोज, सभी खिड़कियों को खोल दो, तो इसमें क्या है, आदेश है, ऑर्डर है। तो ऑर्डर तो सिंपली हम लोग क्या यूज़ करेंगे, यू आर ऑर्डर्ड ऐसे करके बना सकते हैं, यू आर ऑर्डर्ड टू। बाकी पूरा सेंटेंस आप ऐसे ही जोड़ दीजिएगा, यू आर ऑर्डर्ड टू ओपन ऑल द विंडोज, ठीक। ये बिल्कुल सही है। और अगर जिन्होंने लेट से बनाया होगा तो लेट से भी बन जाएगा, लेट ऑल द विंडोज बी ओपनड, तो बोथ आर करेक्ट, दोनों सही हैं, जिससे आपको सही लगे, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा, मोहन वाज पेंटिंग द वॉल्स, साधारण सेंटेंस है और पास्ट कॉन्टिन्यूअस है। किस तरीके से बनेगा, पेंटिंग द वॉल्स, तो सबसे पहले क्या करेंगे, द वॉल्स को आगे लिखेंगे, तो द वॉल्स। अब ये प्लूरल हो गया, ये सिंगुलर था, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, वर। तो द वॉल्स वर बीइंग लगता है आपको, जब भी आपको आईएनजी दिखती तो आप किसका यूज़ कर लेते, बीइंग का यूज़ कर लेते। तो वर बीइंग, और फिर पेंट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, पेंटेड बाई, और फिर मोहन को एज इट इज ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस, वन मस्ट डू वंस ड्यूटी। ये इंपॉर्टेंट है क्लास 12th के लिए, ध्यान दीजिएगा। ये आया हुआ है, स्टूडेंट्स इसमें कहाँ पर गलतियाँ करते हैं कि उनको ऑब्जेक्ट नहीं पता चलता। देखिए ये साधारण सेंटेंस है, मॉडल वर्ब है, ठीक। मॉडल्स है मस्ट, तो मस्ट हो गया, कैन हो गया, मे हो गया, माइट हो गया, इनके बाद में बी का यूज़ होता है जब पैसिव वॉइस बनाते हैं। डू लिखा, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। अब इसमें आपने ऐसे बनाया हो वंस ड्यूटी, तो वंस ड्यूटी नहीं, आप वन से वन को कैंसिल कर दो, क्योंकि आपको पता है बाय वन, बाय एवरीवन, बाय नन इसका यूज़ करते नहीं पैसिव वॉइस बनाते समय। जब वो नहीं लगाओगे तो इसका जो पॉजिटिव केस होता है वो भी नहीं लगेगा। तो इस तरीके से आपका ये पैसिव वॉइस बन जाएगा, ड्यूटी मस्ट, फिर बी और फिर डू की थर्ड फॉर्म क्या बन जाएगी, डन। ये आपका मोस्ट सुटेबल।
अगर यदि आप नहीं मानते कि नहीं मुझे ये लगाना ही है, तो आप ऐसे बनाइए, वंस ड्यूटी मस्ट बी डन बाय वन, जो कि हम लोग पैसिव में यूजली गायब कर देते हैं, जिसकी वजह से इसका ये वंस भी नहीं लगेगा इसमें, तो ये वाला आपका करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, इज ही कॉलिंग योर ब्रदर, तो इसका किस तरीके से बनाएंगे, कॉलिंग दिया गया वर्ब और योर ब्रदर दिया गया, तो कितना भाई है, एक भाई की बहुत सारे, एक ही है ना सिंगुलर, तो हेल्पिंग वर्ब आपकी यही रहेगा, इज योर ब्रदर, इज योर ब्रदर, बीइंग लगता है, हमने आपको बता रखा कि आईएनजी लगा तो कहीं ना कहीं बीइंग जरूर लगेगा, फॉर्मेशन आप चेक कर लीजिएगा प्रीवियस वीडियोस के थ्रू, ठीक है। तो इज योर ब्रदर बीइंग, कॉलिंग की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, कॉल्ड बाय, और ये बताइए ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हिम। आप अपना स्कोर बताना ना भूलें, ठीक, जो भी लाइव क्लास देख रहे हैं वो लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताएं, ठीक है, कि कितना आपने स्कोर किया, अपना नंबर कमेंट में, जो ऑफलाइन देख रहे हैं वो भी अपना स्कोर अपने मन से पहले बना लिया करो, ठीक, फिर इसके बाद में आप कमेंट कर दिया करो सर मेरे इतने में इतना हुआ, ठीक। सी बेक्स चपातीज, बेक्स मीन्स होता है पकाना यानी, ठीक है, और चपातीज माने रोटियाँ, वो रोटियाँ पकाती है, तो बहुत सारी हैं, तो इसको इस तरीके से बना दीजिएगा, चपातीज आर बेक्ड, चपातीज आर बेक्ड बाय वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा यूज होती है, और आर इसलिए लग रहा है क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की साइड क्रिया लगा दी जाती है, आर बेक्ड बाय, और सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हर, ठीक। चलिए, दे आर हेल्पिंग द पुअर, तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब, सॉरी हेल्पिंग द पुअर, तो हेल्पिंग के बाद में ये लिखा है द पुअर, तो ये आपको ऑब्जेक्ट हो गया, तो आगे ये आ जाएगा द पुअर। अब ये प्लूरल होता है तो इस वजह से आर लग जाएगा, तो द पुअर आर बीइंग, हेल्प की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, हेल्प्ड बाय, और फिर दे का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, देम, ठीक। चलिए नेक्स्ट है, दे आर ईटिंग मैंगोज, ये वाला कैसे बनेगा, अगर जिनको ये नहीं आया हमने ये वाला बताया, उस आधार पर ये चाहें तो आंसर कर सकते हैं जल्दी से आप, कि ईटिंग दिया गया, इसके बाद में क्या दिया, मैंगोज, तो आपका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मैंगोज आर बीइंग, ईट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाती है, ईटन बाय, और दे का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, देम, ठीक। इस तरीके से भी आप इसको बना सकते हैं। आई होप इतने में से आपका कितना सही हुआ आपको पता ही होगा, स्टार्टिंग के 7 सेंटेंस, चलिए आगे देखते हैं, ठीक। जिनको स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आंसर्स के, ठीक, क्योंकि ये आपके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, हर एक स्लाइड पर आपको एक इंपॉर्टेंट सेंटेंस जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट सेंटेंस हम देखेंगे, दो बहुत है यार। नेक्स्ट है, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस मैं सीट से बोल रहा हूँ आपको, आप देखिएगा, चलिए ठीक है, नोट किए देता हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस आपके सामने ये रहा, 7 तक हो चुका है, 8 नंबर सेंटेंस है, ही डिसाइडेड टू सेल हिज हाउस, ये क्लास 12th वालों के लिए है, ठीक है, 10th और 12th दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट है, बट ये वाला इंपॉर्टेंट है, अगर यदि देखा जाए तो ये क्लास 12th में पूछा जा सकता है, 10th में ही नहीं पूछा जाएगा, ठीक। तो देखिए इस तरीके के सेंटेंस को हम लोग कैसे बनाते हैं बता देंगे, जिनको आता है पहले वो लोग कमेंट करें, पहले मैं क्वेश्चंस लिख लूँ, इसके बाद मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, द चिल्ड्रन sang द नेशनल एंथम, ठीक, नंबर सेंटेंस है। Who broke the window, एक ये सेंटेंस है आपके सामने, और 11 नंबर सेंटेंस आपका कह रहा है walk to the left, walk to the left, एंड 12th नंबर आपका सेंटेंस है don't insult the poor, और 13 नंबर सेंटेंस है वो आपका है द बुक हैज़
द बुक हैज़ ग्रेटली इंटरेस्टेड मी। 13 एंड द लास्ट वन इज 14 नंबर सेंटेंस आप देखेंगे जो कि आपके लिए सही सा होगा। चलिए, इट इज टाइम टू लुक इनटू द मैटर। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट सेंटेंस रहे जो कि क्लास 12th की अगर मैं बात करूं तो इसमें कौन कौन से सेंटेंस इंपॉर्टेंट हो जाएंगे जरा देख लीजिएगा। सेंटेंस अगर यदि मैं बात करूं आपके एग्जाम में तो 10th वाले देखना, 10th वाले पहले देखो, ये सेंटेंस, ये सेंटेंस, ये सेंटेंस, ये 3 तुम्हारे लिए हो गए। क्लास 12th वाले ध्यान दें, सबसे पहला सेंटेंस, लास्ट वाला और ये 3 उनके लिए हो गए। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा। अब आप अपना बताइए, बनाइए, जिसने बना लिए होंगे तो अच्छी बात है। चलो फिर हम शुरू करते हैं। तो पहला सेंटेंस दिया गया, ही डिसाइडेड टू सेल हिज हाउस। तो आपको पता होगा दिए गए सेंटेंस में सिर्फ इतने का पैसिव वॉइस आपको बनाना है, उसको आपको इन्फिनिटिव के साथ में ऐसे ही जोड़ देना। कैसे बनेगा, जब कर्ता नहीं होता तो अपनी तरफ से क्या मानेंगे, 8। डिसाइडेड दिया गया तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लगेगी। इट वाज, फिर क्या हो जाएगा, देखिए डिसाइडेड, इट वाज डिसाइडेड। अब फिर इसके आगे आप क्या कर सकते हो पता है, टू सेल हिज हाउस बाय हिम, या फिर आप ऐसे कर सकते, इट वाज डिसाइडेड बाय हिम टू सेल, बाय हिम टू सेल। लेकिन आपको एक बात बताना है, बाय हिज हाउस ये लिख दिया मैंने। आप एक बात ध्यान दीजिएगा, डिसाइडेड के बाद में ये बाय हिम थोड़ा दिक्कत करता है। क्यों, क्योंकि जब ऐसे वर्ब आती है, आप ये फॉर्मेशन चेक करिए जरा, यहाँ पर ये सही लग रहा है ना, तभी हम इन्फिनिटिव के साथ में ऐसे यहाँ पर इसको नज़दीक जोड़ते हैं। ये कम सुटेबल है। मोस्ट सुटेबल की बात करें तो आपका ये हो जाएगा, क्योंकि बाय हमें पता होगा एट द लास्ट ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस के अंत में हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये इस तरीके से बनेगा, जिन्होंने ऐसा बनाया होगा बिल्कुल उनका बिल्कुल भी सही होगा। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। द चिल्ड्रन सैंग द नेशनल एंथम। तो ये हो गया आपका साधारण सा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, और इसको आप द नेशनल एंथम, इसमें आपका ऑब्जेक्ट है तो आगे आ जाएगा द नेशनल एंथम वाज संग। अब देखिए यहाँ पे मैंने वाज का यूज़ किया, यहाँ संग कैसे आया, संग की थर्ड फॉर्म संग लग गई, वाज लगाया क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट था। तो द नेशनल एंथम ये मैं पीछे से आगे सब्जेक्ट बनाया, द नेशनल एंथम वाज संग बाय और फिर द चिल्ड्रन। ठीक, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। हु ब्रोक द विंडो। ये तो ईजी था, तो आपको पता होगा हु वाले में क्या करते हैं हम लोग, बाय हुम यहीं पर ऐसे कर लिया जाता है, बाय हुम, और टेंस चेक करते हैं, बाय हुम वॉज द विंडो, और ऑब्जेक्ट को हम लोग आगे करके ऐसे बना देते हैं विंडो, और फिर ब्रोकन। इस तरीके से ही बन जाएगा लास्ट में क्वेश्चन। सबसे पहले हु को बाय हुम में चेंज करेंगे, टेंस देखेंगे, सहायक क्रिया लगाएंगे, ऑब्जेक्ट को आगे लाएंगे, वर्ब को पीछे कर देंगे, क्वेश्चन मार्क। वॉक टू द लेफ्ट दिया गया सेंटेंस इंपरेटिव है, तो एडवाइस है, कहा जा रहा है वॉक टू द लेफ्ट, यानी कि बाएं चलिए। तो बाएं चलिए ये क्या है, द रूल्स ऑफ द रोड है, यानी कि एडवाइस है। तो जब एडवाइस होती है तो हम लोग क्या करते हैं कि यू आर एडवाइज्ड का यूज कर लेंगे। तो यू आर एडवाइज्ड टू वॉक टू द लेफ्ट, टू वॉक टू द लेफ्ट। इसी तरीके से इसको लिख देना, ठीक है। चलिए देखते हैं कितने लोग सही हुआ। अब आपका ओवरऑल 14 में आपको स्कोर बताना, पहले मिला लीजिएगा सारे। नेक्स्ट सेंटेंस, डोंट इंसल्ट द पुअर, गरीबों की बेइज्जती ना करो। तो इसमें मना भी करना, एक तरीके से हिडन बोलें तो एडवाइस भी है, तो दो तरीके से बन जाएगा। हालांकि इसमें मना करने वाला आप लगा सकते हो कि यू आर फॉरबिडन, यू आर फॉरबिडन, आप ऐसे करके भी बना सकते हो, लेट से भी बनेगा, ठीक है, बताते हैं अभी 2-3 तक। यू आर फॉरबिडन टू इंसल्ट द पुअर, ठीक। इसका स्टैंडर्ड थोड़ा हाई हो गया, हो सकता है आपने ये कभी पढ़ा भी ना हो। जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे, आई होप शायद आपने ना पढ़ा हो सकता पढ़ा भी हो, कोई बड़ी बात नहीं। फॉरबिडन बट थोड़ा स्टैंडर्ड है, क्योंकि क्लास 12 तक ये बताया नहीं जाता है। चलिए अगर आपको पता है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो यू आर फॉरबिडन टू इंसल्ट द पुअर, इस तरीके से आपको ये एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका जो आपने लेट का यूज़ करके हुए बनाया होगा वो मैं बताता हूँ आपको। तो लेट द पुअर, आप इसको आसान तरीके से बना सकते थे, लेट द पुअर नॉट बी इंसल्टेड।
ठीक, एक ये भी मेथड था, आप इस तरीके से बना सकते हैं। कुछ लोगों ने ऐसा बनाया होगा तो उनका बिल्कुल भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है द बुक हैज़ ग्रेटली इंटरेस्टेड मी। इस सेंटेंस को देखिएगा, ये आपसे निश्चित रूप से गलत हुआ होगा, तो चेक करते हैं कितने लोगों का सही। देखना, आई हैव, यहाँ मैं आई कैसे लाया, मी को मैंने सब्जेक्ट बनाया, आई हैज़ को हैव में बदला, आई हैव बीन ग्रेटली इंटरेस्टेड, फिर इन लगेगा, ठीक है, इंटरेस्टेड इन द बुक, क्यों, क्योंकि दिए गए सेंटेंस में क्या है, हम फिक्स्ड प्रीपोजिशन की बात करें, अप्रोप्रिएट, वो इंटरेस्टेड के बाद इन आती, बाय का यूज़ नहीं किया जाता, ठीक, तो इस वजह से वहाँ पर आएगी भी नहीं, तो इंटरेस्टेड इन द बुक हो जाएगा इस तरीके। नेक्स्ट ये वाले इंटर वाले ध्यान दें, इट इज़ टाइम टू लुक इनटू द मैटर। यदि आप सर्च करेंगे मेरा नाम, इट इज़ टाइम से स्टार्ट होने वाले पैसे, ये सर्च करोगे आप यूट्यूब पर, आपको अपनी वीडियो मिल जाएगी, ठीक, वहाँ पर आपको ये कॉन्सेप्ट समझाया गया किस तरीके से बनता है। यहाँ मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, ठीक है। इट इज़ टाइम, ये फ्रेजल वर्ब है इस वजह से, इट इज़ टाइम टू बी लुक्ड इनटू द मैटर। अब देखिए यहाँ पर क्या है, मैं वीडियो को ज़्यादा बड़ी नहीं करना चाहता, इस वजह से मैंने इसको डिस्क्राइब करके नहीं बताया, बट आप अगर देखना चाहो कि ये कैसे हो गया तो आप यूट्यूब पर सर्च करिए कि इट इज़ टाइम से स्टार्ट होने वाले पैसिव बाय हिमांशु सर, आपको वीडियो मिल जाएगी, ऊपर लिखा हुआ होगा, ब्लैक थंबनेल लगा हुआ, चेक कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना वो स्कोर करना ना भूलें, कितने आपके सही हो, ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, ख्याल रखिए।